नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज की कक्षा है क्वेश्चन सीरीज की। बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा आज। त्रिभुज से संबंधित सारे मैं प्रश्न करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिएगा, हर एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा और हर एक प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन आप स्वयं करें। इसके बाद मेरे द्वारा प्रश्न को आप देखें, ठीक है। सॉल्व किए हुए प्रश्न को मेरे देखें, तब आपको निश्चित रूप से समझ में सारी बातें आएंगी। और जो भी छात्र ज्योमेट्री में इंटरेस्ट नहीं रखता हो, वो मेरी सारी क्लासेस देख ले। मैं वादा करता हूं कि उस दिन से आप एडवांस में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और ज्योमेट्री में पूरा मजा उठाएंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत स्लो मोशन में हर एक स्टूडेंट को, जीरो लेवल के स्टूडेंट को मैंने देखा है, उसको समझते हुए मैंने पढ़ाया है। क्योंकि हर एक छात्र 80% में देखता हूं रिजल्ट। एक कंपटीशन वाले स्टूडेंट 80% लड़का एडवांस में रुचि नहीं लेता है, क्योंकि एडवांस लेवल बहुत हार्ड माना जाता है, ठीक है ना। एडवांस लेवल बहुत हार्ड माना जाता है। और जो भी स्टूडेंट है वो प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, SICI है, एवरेज है, ये सारे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन टॉपिक हैं आपके, वो सब सॉल्व कर लेता है। लेकिन एडवांस में उसकी हुलिया टाइट हो जाती है, ठीक है ना। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो मैं पढ़ाता हूं वह एडवांस को बहुत मजबूती के साथ पढ़ाता हूं। और जिस छात्र को मजबूती के साथ पढ़ना हो, आप दृढ़ संकल्प कर ले, मैं वादा करता हूं आपसे, कभी भूलेंगे नहीं आप ज्योमेट्री का टॉपिक। क्योंकि मैंने बहुत स्लो मोशन में, बहुत जीरो लेवल से पढ़ाई चीजें, क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, बहुत जीरो लेवल से करवा रहा हूं। ये चौथी क्लास है आपकी क्वेश्चन सीरीज की। 3 क्वेश्चन सीरीज आपको पीछे निकल गई हैं, आपको पूरा मिल जाएगा। और एक और सूचना है, जो स्टूडेंट कुछ मेरे जो जिसे अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करता है, लेकिन 2 चैनल बने हुए हैं। एक पुनीत द स्पीड से लिख बना हुआ है, लेकिन उसमें आप लोगो देखेंगे तो पी नाम का, पी आपका लेटर लिखा होगा, लोगो से पी लेटर लिखा होगा और ब्लू कलर का होगा। उसे सब्सक्राइब नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, उसे सब्सक्राइब नहीं करना है। और करना किसे है, एक टाइगर है, दौड़ता हुआ टाइगर आपको मिलेगा लोगो में, उसमें लिखा होगा द स्पीड कोचिंग पुनीत सर। सर्च करिएगा यूट्यूब पर, और सर्च करके आपको तुरंत मिलेगा पुनीत सर लाइव क्लास। और बगल में देखिएगा आपको लोगो मिलेगा आपको दौड़ता हुआ चीता मिलेगा लोगों में। उसी को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो, आपको लगता है हम मेहनत करते हैं तो। बात समझ में आ रही है। तनाव हर जगह है। 2 पंडित आपस में लड़ बैठे, एक बोला दूसरे से, वो जब मैं लहसुन प्याज नहीं खाता तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। तनाव है भाई, हर जगह तनाव है, ठीक है। तनाव मत उठाइएगा, बात समझ में आ रही है। तनाव नहीं उठाइएगा और सारी बातें समझिएगा। क्लियर है ना। आइए इसके बाद देखिएगा, हर एक प्रश्न की भाषा समझिए। ये प्रश्न आपके बहुत सिंपली तरीके से मैंने बनाए हुए हैं और बहुत दूर से प्रश्न उठाए हैं मैंने, ठीक है ना। तो भाषा को समझिए। अब भाषा ऐसे नहीं कि हम संस्कृत बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे मास्टर पढ़ा था तमसो मा ज्योति निर्गमय, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछा करते थे, हम सीधे बता देते, तुम माँ सो जा, हम ज्योति से मिलके आते हैं। तो ऐसे नहीं समझना है, ठीक है ना। दूसरा वाक्य भी पूछ लेता था, ठीक है। स्त्री से चरित्र से पुरुषा भाग्यम, हम बोलते थे स्त्री के चरित्र देख के पुरुष भाग गया। तो ऐसे नहीं, भाषा को ऐसे नहीं समझना है, अच्छे समझिएगा। बहुत सिंपली मैंने भाषा को डाला हुआ है। आइए, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और पहला प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ होगा कि ये मेरी सीट है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ पूरी सीट, ठीक है, इसी से। और आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। चित्र में DE समांतर BC के है, यदि AD बराबर x, BD बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2, EC बराबर x माइनस 2, ठीक है, सॉरी x माइनस 1। आइए तो देखिएगा, फिगर जरा ड्रॉ कर लेते हैं हमने फिगर ड्रॉ किया, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। आइए इसके बाद और आगे बढ़ा दे। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए दोबारा बनाते हैं फिर। आइएगा, यहां देखिएगा, इस प्रकार से फिगर ड्रॉ है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक फिगर बना लिया, इस प्रकार से, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाया हमने, तो आपको यहां दिख रहा होगा A, ये B, ये C और ये D और ये E दिख रहा है। और ये आपका उसने दिया है AD बराबर x और DB बराबर x माइनस 2 दिया है, और AE बराबर x प्लस का 2 दिया है, EC बराबर दिया x माइनस का 1 दे रखा है। तो देखिए बाबू, हमने आपको सिमिलर ट्रायंगल की हर एक प्रॉपर्टी बताई है आपको, और आपको एक सिमिलर ट्रायंगल जरूर दिख रहा होगा। वो कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है? AED ACB। आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे होंगे, वो कौन से? त्रिभुज AED सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। तो देखिए बाबू, विशेष ध्यान दीजिएगा,
जब सिमिलर ट्रायंगल है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो भुजाओं को हम किस प्रकार से रखेंगे, किस अनुपात में विभाजित करेंगे, क्योंकि हमने हर एक प्रॉपर्टी बताई है सिमिलर ट्रायंगल की कि सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, संगत भुजाएं उनके अनुपात में विभाजित करती हैं। आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पूरी सिमिलर ट्रायंगल की आप पूरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल समरूप सर्वांग समता पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए यहां से एक प्रॉपर्टी उठती है AE अपान AC बराबर AD अपान AB। बताइए बाबू, कर दीजिएगा। AE कितना है, x प्लस का 2 दिया है। AC कितना है, जोड़ दीजिए इसको। अब जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस का 1 मिल जाएगा बराबर यहां से क्या मिलेगा, x, और यहां से मिल जाएगा 2x माइनस का 2। तो x बराबर क्या मिलेगा, हम बोलेंगे x बराबर 4 मिल जाएगा। तो यही आपका स्पष्ट रूप से देखा होगा, यही आपका आंसर होगा, यही आपको उत्तर की प्राप्ति होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा मेरी बात को। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, थोड़ी देर से देखिएगा, दिख गया होगा। चित्र में यदि ST समांतर QR हो तो PS का मान क्या होगा। चित्र में अगर ST पैरेलल टू क्या है, QR है, तो PS का मान क्या होगा, आइए दिखा देते हैं। फिगर दिख रहा है आपको और आप स्वयं भी कर रहे होंगे अगर एक ईमानदार स्टूडेंट है तो। चलिएगा, फिगर इस तरह से बना हुआ है, फिगर इस प्रकार से ड्रॉ है और ये दिखा हुआ आपका Q, ये आपका R, ये आपका इस प्रकार से ये आपकी एक पैरेलल लाइन निकल गई है, ये T है, ये S है और ये P दे रखा है। ये 3 सेंटीमीटर दिया है इतना, ये आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपका कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर आपके दिया है। हमें ये भुजा पूछ ली है, PS का मान क्या होगा। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पिछले प्रश्न जैसे। तो देखिएगा, हम करेंगे PT अपान PR बराबर PS अपान PQ। कर दीजिएगा, आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। कैसे, 3/5 बराबर PS अपान 3 प्लस x कर लीजिएगा। इसको क्या कर लेंगे हम, इसको x मान लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। या आप इसको PS की जगह आप x कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने PS बराबर क्या मान लिया, x मान लिया है, आपको यहां से x बराबर मिलेगा और पॉइंट में आंसर मिलेगा। आप स्वयं करें हो, कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे। बात समझ में आ रही है, आपके होमवर्क का काम करेगा। ठीक है, आइए इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया होगा। एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर लंबी है। यदि उस समय एक मीनार की छाया की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो जाती है तो 50 मीटर हो जाती है तो ऊंचाई क्या है, जो छाया बनेगी उसकी ऊंचाई पूछ ली है। एक मीनार है, अगर हम एक मीनार को खड़ा करते हैं तो देखिए बाबू, अगर मीनार को खड़ा करेंगे तो उसकी कोई छाया बनेगी और छाया उसकी जो ऊर्ध्वाधर बन रही है वो 50 है। पहले जो मीनार उसकी जो आपकी तल है वो 10 मीटर लंबा है और उसकी जब छाया बनेगी तो 50 मीटर लंबा हो जाएगा। तो उसकी हाइट पूछ ली है। निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिएगा, जब उसकी हाइट बनेगी तो हाइट आपको बड़ी निकलेगी। बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपके इस तरफ आपके क्या बोल रहा है, सूरज निकला हुआ, तो आपके सूरज की परछाई के अनुसार आपकी परछाई बनेगी, सूरज के प्रकाश के अनुसार आपकी परछाई बनेगी। ये बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कभी परछाई छोटी बनती है, कभी परछाई दूर बनती है, लंबी बनती है। बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा, उसकी जो परछाई बन रही है वो 50 मीटर लंबी बन रही है, तो उसकी हाइट पूछ ली है। और जब हाइट काम करेंगे तो देखिएगा, ये पहली मीनार है, उसकी 10 मीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई 20 है। और जब इसकी परछाई बन जाएगी तो यही परछाई 50 मीटर लंबी बन जाएगी। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जब इसकी परछाई 50 बनेगी तो इसकी हाइट भी कुछ बनेगी, तो इसकी हाइट भी कुछ निकल के आएगी। तो ये हमें हाइट निकालनी है। माना कि हाइट क्या है, h है। दिख रहा होगा, कुछ हमने लिखा नहीं ऊपर, ना दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेटवर्क देखिएगा, टेक्निकल महोदय। ठीक है, चलिएगा, नेटवर्क ना कटने पाए। ठीक है, आइएगा यहाँ पर। तो देखिए हमें स्पष्ट रूप से सब कुछ दिख रहा है। हमने ये भुजा है, ये भुजा किसके संगत होगी, क्योंकि एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, एक समरूप त्रिभुज बन रहा है। और ये मत पूछिएगा सर समरूप त्रिभुज होता क्या है, हम नहीं बताने वाले, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में हर एक थ्योरी बताई है। मैंने थ्योरी पहले इसलिए पढ़ाई है क्योंकि मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, किसी का भाई, छोटे भाई बहन, किसी का कोई ऐसे वैसे सब थे कि सर ज्योमेट्री पढ़ाइए। तो मैंने ज्योमेट्री की थ्योरी पूरी निपटा दी, इसलिए क्योंकि एक
10th स्टूडेंट है, एक 6th का स्टूडेंट है, तो वो भी पढ़ेगा तो वो भी पूरी थ्योरी पढ़ लेगा। अगर मैं बीच बीच प्रश्न करवाऊंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कंपटीशन से और 10th लेवल से या 6th लेवल से बहुत हटके हैं। बात समझ मारी मेरी बात, हर एक बात बच्चा समझेगा, ठीक है, हर एक स्टूडेंट समझेगा मेरी बात को, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए पूरी थ्योरी निपटा दी है। बात समझ मारी है, अब ना देखें वो आपकी गलती है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरी थ्योरी निपटाई, क्योंकि आप मुझे परेशान ना करें। आइएगा, तो देखिए ये 20 है, इसका संगत अनुपात भाग करेंगे तो क्या होगा 20 बटे इसके संगत ये होगा h बराबर इसके संगत ये हो जाएगा तो 10/50 हो जाएगा। काट दीजिएगा, h बराबर कितना मिलेगा 100 मीटर। बता दीजिएगा h बराबर कितना मिलेगा 100 मीटर। आप काटेंगे इस पर प्रूफ से लिखा होगा h बराबर 100 मीटर मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए अगर ये ऐसा नहीं करना है बाबू तो याद रखिएगा 20 किसके बराबर है, माफ करिएगा 10 किसके बराबर, ये 10 20 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। इसलिए एक किसके बराबर, इसलिए हम बोलेंगे एक किसके बराबर 2 के बराबर। बताइए एक किसके बराबर 2 के बराबर। इसलिए 50 किसके बराबर, नहीं दिख रहा है शायद। आइए तो 50 किसके बराबर होगा तो हम बोलेंगे 50 100 के बराबर, क्योंकि 2 से 50 5 में गुणा कर दीजिएगा, 2 से 50 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा। इसलिए 100 मीटर ऊंचाई मिल गई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ये कंठस्थ रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। मैंने सब कुछ बताया है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ बताया मैंने। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। अगर भुजाएं 4:9 है तो क्षेत्रफल 16:21 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा भुजा का वर्ग होता है। अगर यहां देखिएगा क्षेत्रफल क्या होगा, अगर भुजाएं 4:9 में दिया हुआ तो सीधे डायरेक्ट कर देंगे 16:9। ये क्या होगा आपका, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका एरिया होगा। देखेंगे अगर हम दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC ले लें, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR ले लें, और इनकी भुजाएं क्या हैं, हम लिखेंगे संगत भुजाएं। अगर संगत भुजाएं क्रमशः, अगर हम संगत भुजाएं क्रमशः लिखें तो क्या होगा AB व PQ है, तो याद रखिएगा इनका क्षेत्रफल क्या होगा। इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या होगा AB अपान PQ का होल स्क्वायर। इस तरह से आप दिखाइएगा। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना आप हमेशा के लिए, ये आपका फॉर्मूला है। अगर यहां भुजाएं पूछ ले, क्षेत्रफल दिया हो, तो याद रखिएगा इसका यह वर्ग है, यहां ये वर्ग इस तरफ आएगा तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, यहां आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या होगा अंडर रूट एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अंडर रूट एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ। क्लियर हो रहा होगा सारी बातें। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, फास्ट इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि हर एक स्टूडेंट देख रहा है और मुझे सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। ठीक है ना, आइएगा इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है तो देखिएगा इसका एरिया क्या होगा। हमें भुजा क्या दी है, एक भुजा दी है 4, एक भुजा दी है 9, तो क्या होगा इसका वर्ग करिए, कितना भुजा मिलेगा 16:21 मिल जाएगा। 16:21 मिल जाएगा इनका क्षेत्रफल। ये आपको दिख रहा होगा, आराम समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपका देखिएगा और देखते ही प्रश्न का आंसर करिएगा। लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा 3:4 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या दिया 9 और 16, तो 9 किसका वर्गमूल 3 का वर्गमूल, 16 किसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल, 3:4 आपकी भुजाएं आ गई। अगर क्षेत्रफल दिए हो तो उनके वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपकी भुजाएं निकलेंगी। अगर भुजाएं दी हो तो उनका वर्ग कर दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकलेगा। ये कब कंडीशन लागू होगी, जब त्रिभुज समरूप हो, जब सिमिलर ट्रायंगल हो। बात समझ में आ रही है, जब त्रिभुज समरूप हो। आइए अगला प्रश्न क्या है, दो समरूप त्रिभुज ABCDEF के क्षेत्रफल क्रमशः 44 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। तो देखिए बाबू क्षेत्रफल दे दिया है, आप स्टेप पढ़िएगा। समरूप त्रिभुज हैं जी, बिल्कुल हैं। क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया 144 और 81, तो 144 किसका हुआ 12 का, 81 किसका हुआ 9 का, तो 12 और 9 आ गया, तो 12/9 बराबर 36/x। आइए देखिएगा, दिखा देते हैं।
यहाँ देखिए क्षेत्रफल क्या है, तो हम जानते हैं संगत भुजाओं का वर्गमूल अगर निकाले तो क्षेत्रफल निकल के आए, सॉरी संगत भुजाओं का वर्ग करते क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो देखिएगा 144/81 बराबर संगत भुजाएं क्या होंगी 36 बटा EDEF। DEF का भुजा मतलब x मान लीजिएगा, माना कि DEF की भुजा x है, ठीक है, x मान लिएगा हमने। आइए जब x मान लिया तो ये कब होगा बराबर, जब इसका अंडू लग जाएगा, बात समझ आ रही, क्योंकि इसका वर्ग होता है, वर्ग यहाँ है, अंडू लग जाएगा, तो 12/9 बराबर क्या होगा 36/x। x बराबर कितना मिला बता दीजिएगा 27 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर है, आपका C नंबर का ऑप्शन है, क्लियर है, बता दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा, ठीक है। त्रिभुज, इसके बाद त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा BC का मध्य बिंदु D है, त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आइए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए त्रिभुज दो दिए हैं और दो त्रिभुज किस प्रकार से, अगर एक त्रिभुज दिया है ये इस प्रकार से देखा आपको जी, अगर ये A ये B और ये C दिया है तो पढ़िए आगे BC का मध्य बिंदु D है, यही तो है, BC का मध्य बिंदु क्या है बाबू, तो BC का मध्य बिंदु D है। अगर ये समबाहु है तो देखिए इसको 2 माने तो इसको 2 मानेंगे और इसको आप बाबू 2 मानेंगे। जब पूरे को 2 माना तो ये एक एक में बढ़ जाएगा, नहीं बटेगा। आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो बताइए इसका मध्य बिंदु हम काटेंगे तो इसका 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, अगर 2 है तो इसका 1, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 1, इसका। आप कोई भी मान सकते हैं, हमने 2 मान लिया, आप 1 मान सकते हैं, याद रखिएगा। आप 5 मान सकते हैं, आप 4 मान सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं भुजाओं की लंबाई। हमने आसान करने के लिए 2 मान लिया। क्यों आसान, क्योंकि जब आधा करेंगे तो 1/2 बढ़ जाएगा, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए 2 मान लीजिएगा कि 2 का आधा आराम से हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, इसलिए हमने आधा किया, 1 बढ़ गया। इसमें एक त्रिभुज बना, कौन सा, BDE, यहां E लिख लीजिएगा, बन गया त्रिभुज। एक प्रश्नानुसार काम करेंगे हम, ठीक है, प्रश्नानुसार काम करेंगे। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर एक त्रिभुज समबाहु है तो याद रखिए अगर ये 1 सेंटीमीटर की है तो बाबू बताइए कितनी होगी, तो ये भी तो आप बोलेंगे 1 होगी, तो ये भी तो आपकी 1 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की रचना प्राप्त हो रही है, आपको समबाहु त्रिभुज की रचना प्राप्त हो रही है। अब देख लीजिएगा, हमने बताया जब 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी क्षेत्रफल उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BDE क्या होगा बताइए। भुजा कौन सी ले ले, कोई भुजा ले लीजिएगा, AB, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर अपॉन किसका ले ले, BE का स्क्वायर, BE कोई भी ले लीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको ये उठाइए वो उठाइए, कोई भी ले सकते हैं आप। तो देखिए AB कितना है 2, AE कितना है 1, वर्ग कर दीजिए कितना मिलेगा बताइए 4/1, अर्थात 4:1 में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 4:1 मिल जाएगा। आपको आसानी से प्राप्त हुआ होगा उत्तर, आपको आसानी से प्राप्त हुआ होगा उत्तर। बात समझ आ रही है, हर एक छात्र ध्यान देगा और जब अच्छा लगे, मजा आए तो आप उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इतना तो बनता है बाबू, ठीक है ना, इतना तो बनता है, ठीक है। आइए जब हम मेहनत करते हैं तो आपको इतना तो लगना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर भूल जाते हैं हम, कैसे आपको कैसे प्रॉपर्टी याद रहती इतनी सारी, तो बाबू आप भूलेंगे, हम भी भूलते हैं, हमारे बीच कनेक्ट रहती है आपकी, जो आपको सब्जेक्ट जो पढ़ाना, हम तो आदी हो गए हैं, हमें तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो हम तो कनेक्ट रहते ही मैथ से, तो हमें तो भूलेंगे नहीं चीज़ें। जब किसी से आप कनेक्ट रहेंगे तो उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड हो तो आप उससे भूल जाएंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि आप उसके लगातार कनेक्टिंग में हैं, ठीक है ना, आप नहीं भूल पाएंगे उसे, ठीक है ना, अगर प्यार सच्चा होगा तो। आइए तो देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये सब मजाक की बातें थी। आइए जब आप समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी, हम कहाँ थे, हाँ भूलने की बात पे थे, तो जब आप उसको कनेक्टिंग में रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे तो चीजें नहीं भूल पाएंगी। और भूलना तो एक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, ठीक है ना, एक शोभा जैसे कहते ताज है भूलना, ठीक है ना। तो इंसान जरूर भूलता है, कोई ना कोई जरूर भूलता है, कुछ ना कुछ चीजें भूल जाता है। जब तक वो भूलेगा नहीं तो इंसान नहीं, असुर है बाबू, याद रखिएगा। अगर आप कोई चीजें भूलेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको भूलना स्वाभाविक है और भूलेंगे ही, ठीक है ना। तो आप अपने आप को छोटा मत समझिएगा, ठीक है, छोटा मत समझिएगा। आप
करिएगा सारी सारी चीज़ें और कनेक्टिंग जरूर बनाइएगा, ठीक है, कनेक्टिंग जरूर बनाइएगा। जब कनेक्टेड रहेंगे आप चीज़ों से तो भूलेंगे नहीं किसी प्रकार से। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो एक महान व्यक्तित्व वाले आप इंसान हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ही भूलता है, जानवर नहीं, ठीक है। आइएगा, आइए इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा है त्रिभुज ABC में ए 90 अंश है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। यदि AD लंब है BC पर तो AD की माप क्या होगी? आइए ध्यान दीजिएगा सारी सारी बातें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा अगर इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करें हम तो हमें इसको A बनाना होगा। क्यों? क्योंकि 90 दिया है उसने। यही तो ज्योमेट्री की रचना है। आप उसकी भाषा समझ गए आप तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसने कहा A 90 है, 90 आपको यहां बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसको B, इसको C, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा AB बराबर 5 है, मान लीजिए ये 5 है, 5 हो गया। इसके बाद AC बराबर 12 दे दिया है, चलिए 12 हो गया। AD लंब है BC पर, BC ये भुजा है, यहाँ D मान लेते हैं तो AD मिला दीजिएगा, लंब हो गया। सारी बातें तो आ रही हैं। AD की माप क्या होगी? इसकी माप निकालनी है। तो याद रखिए मैंने हर एक प्रॉपर्टी बताई है। माध्यिका की लंबाई क्या होती है? तो माध्यिका की लंबाई आधार इंटू लंब बटे कर्ण होती है। याद रखिएगा मेरी बात। तो देखिए AD बराबर क्या होगा? AD बराबर क्या होगा? लंब क्या है? 5 इंटू कर्ण क्या, सॉरी लंब बटे आधार, लंब गुणा आधार कितना है? 12 बटे कर्ण कितना है? अगर ये 5 ये 12 तो बाबू ये ध्यान दीजिएगा ये 13 होगा। कैसे होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, ट्रिपलेट लगा दीजिएगा। 5 12 तो ट्रिपलेट याद करिएगा। हर एग्जाम में ट्रिपलेट आता है। आपके टेट में एग्जाम में आया था ट्रिपलेट क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं है, तो उसके ट्रिपलेट पूछ लिया था, त्रिकोणीय पूछ लिया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ट्रिपलेट जरूर याद करिएगा। ट्रिपलेट हम निकालते कैसे, हम फॉर्मूला बता देते हैं। n प्लस n अपॉन 2n प्लस 1, n प्लस n अपॉन 2n प्लस 1। n क्या है? n एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब त्रिभुज की एक भुजा है। अगर हम एक भुजा 2 मान लेते हैं, n बराबर 2 मान लिया तो रख दीजिएगा 2 प्लस 2 बटे 5, बताइए 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10 1 11 कितना मिलेगा? सॉरी 5 दूनी 10 2 12 बटे 5। 12 से 1 बढ़ाइए, 1 हमेशा बढ़ाना पड़ता है। 12 से 1 बढ़ाइए, दिख रहा होगा आपको। 12 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा? 13। तो देखिए ट्रिपलेट कौन सा मिला? एक 5 ट्रिपलेट, एक 12 एक 13, और 5 12 और 13 देखिएगा आपको दिख रहा होगा। 5 12 और 13 आ गया। तो हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा ट्रिपलेट होता क्या है। ये ट्रिपलेट बना आपका दो नंबर का ट्रिपलेट है, 2 अंक से ट्रिपलेट बना हुआ है। निकल के आया 5, नीचे वाला छोटे ट्रिपलेट होगा, फिर ये आपका इससे बड़ा ट्रिपलेट होगा, सबसे बड़ा आपका 12 में 1 जोड़ना, हर एक बार जोड़ना है। अंश वाला एक ट्रिपलेट होगा, हर वाला एक ट्रिपलेट होगा, अंश में 1 जोड़ेंगे 13 मिल जाएगा। तो 5 12 13 आपका ट्रिपलेट निकल के आएगा। वही मैंने निकाला 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट आते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा, ठीक है ना। आप अगर इसमें समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु नहीं माफ करिएगा, एक समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय आप यूज करेंगे तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लगाइए तो आपको बराबर चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। दोनों का दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो ये आपका ट्रिपलेट काम करेगा। आइए तो देखिएगा यहां से क्या होगा, कर्ण कितना है 13, तो क्या मिला 60/13, क्या मिलेगा 60/13। ये आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये तो आपको शॉर्टकट है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो देखिए ABD हम निकाल लेते। ये आपका ये क्या है आपका 90 अंश है, ये क्या है 90 अंश है, क्लियर है। तो ABD निकालेंगे त्रिभुज AB, आपका C कर लीजिए, ABC ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सिमिलर टू ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा CBA, त्रिभुज CBA कर लीजिएगा। लगा लीजिए AB अपॉन क्या होगा बताइए, फर्स्ट टू लेटर CB बराबर सेकंड लास्ट लेटर BC अपॉन यहां क्या होगा BA बराबर फर्स्ट लास्ट लेटर AC, यहां क्या होगा CA कर लीजिएगा। आराम से निकल के आएगा, ठीक है, आराम से निकल के आएगा। आप कोई भी फिगर उठा लीजिएगा आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। आपको सारी चीजें फिगर में पूरी समझ में आएंगी, क्लियर है ना। आप इससे भी कर सकते हैं, आपको इससे आंसर आएगा और आप करेंगे। मेरी हर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी तो वही स्टूडेंट आप
पढ़ सकता है पूरी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी पूरी ज्योमेट्री। मुझे स्क्रीन में क्वेश्चन डालने की जरूरत ही पड़ेगी, आप उसको सॉल्व कर देंगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। विश्वास कर लीजिएगा एक बार आप मेरा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो प्रिय बाबू आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वरना मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप पढ़िए न था ना पढ़िए, ठीक है ना, बस कहना मेरा फर्ज है। आइएगा इसके बाद आगे देखिएगा, यदि एक व्यक्ति 24 मीटर पश्चिम दिशा की ओर तथा तत्पश्चात 7 मीटर दिशा की ओर चलता है तो बताओ वह व्यक्ति अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर चलेगा। आप स्पष्ट रूप से देख गया होगा, ये एक डायरेक्शन क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है डायरेक्शन का, लेकिन हमने इसे उठा के रख दिया है। आइए तो कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, सीधे करेंगे, आप सीधे प्राप्त करेंगे। आप कैसे, एक हम डायरेक्शन बनाएंगे इस प्रकार से, और डायरेक्शन बना दिया, डायरेक्शन बनाया, ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पश्चिम की ओर चलता है कितना बताइए, 24, यही तो है, पश्चिम की ओर चलता है 24 जी। इसके बाद उत्तर की ओर चलता है 7, वो प्रारंभ बिंदु से कितने दूर है, निकाल लीजिए कितना होगा, ट्रिपलेट निकाल लीजिए कितना होगा 25, ये कितना होगा 25, ट्रिपलेट से निकाल लीजिएगा 25 है। क्यों, तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, ट्रिपलेट सही है, ट्रिपलेट सही है। भाषण में आ रही है सारी बातें। इसके बाद आगे क्वेश्चन मैंने और ढूंढे हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे किए हुए हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ स्क्रीन पर कि भुवनेश ने 45 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री 27 अंश का कोण बनाया, उसकी प्रतिशत त्रुटि क्या है। हमें निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बाबू कैसे निकालेंगे हम, तो देखिएगा हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो देखिए पहले प्रतिशत क्या है, पहले उसने कोण बनाया 45 डिग्री का, और जब 45 डिग्री बन जाएगा उसने 45 डिग्री की जगह और कोई कोण यूज कर दिया है, वो कौन सा कोण है, 45 डिग्री 27 अंश, 45 डिग्री 27 अंश कोण यूज कर दिया है। देखिएगा अगर हमने पहले कोण किया 45 डिग्री का, उसकी जगह पे उसने 45 डिग्री 27 अंश कोण कर दिया, आपका 27 मिनट का बना दिया। तो याद रखिएगा ये तो अंश है, अंश को हम इसको मिनट को भी अंश बनाएंगे, किससे भाग करेंगे, 60 से भाग कर दीजिएगा, तो क्या मिलेगा 45 अंश 27 मिनट को बनाइए, अंश में 60 से भाग कर दीजिएगा। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 45 प्लस 27 बटे 60, यही भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। तो हमें त्रुटि कितनी आई, त्रुटि आई कितनी, तो त्रुटि लिखेंगे हम 45 अंश प्लस 27 बटा 60 माइनस 45 जो बनाना था, ठीक है, कितना मिलेगा 27 बटे 60 मिल जाएगा। हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, कितना अधिक 27 बटे 60 अधिक किससे, 45 से। 100% में वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 1% की आपकी वैल्यू निकल के आएगी, 1% आपको सॉल्व करेंगे, 1% की आपकी वैल्यू निकल के आएगी। सारी बात तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया स्क्रीन पर, अगला प्रश्न पढ़िएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है, उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, आपके देखिएगा आपकी स्क्रीन पर दिखा है, प्रश्न लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी आंतरिक त्रिज्या निकालनी है, लेकिन बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं, देखिए हम निकाल लेते हैं। एक आप बनाइए त्रिभुज, लेकिन हमें परित्रिज्या का निर्माण करना होगा, और परित्रिज्या बने किस प्रकार से, वृत्त के अंदर अगर त्रिभुज बना दे, वृत्त के अंदर त्रिभुज बना दे, तो बाबू याद रखिएगा ये अगर आप लंब डालेंगे तो ये आपका माध्यिका काम करेगी, तो ये गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, और ये 2:1 में अनुपात बांटेगा, अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, बात समझ आ रही है। तो ये आपकी भुजा, ये आपकी लंबाई है, वो आपकी बाह्य त्रिज्या काम करेगी, किसकी काम करेगी, बाह्य त्रिज्या काम करेगी, ठीक है, ये आपकी बाह्य त्रिज्या काम करेगी। और ये वाली लंबाई यहां से यहां तक की, ये आपकी आंतरिक त्रिज्या काम करेगी। हमें निकालना क्या है, हमें आंतरिक त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, आंतरिक त्रिज्या निकालनी है। तो याद रखिएगा आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो ये लंबाई कितनी है, बाह्य त्रिज्या 10 है, तो ये लंबाई किसके बराबर, 10 के बराबर, मतलब 2 किसके बराबर, 10 के बराबर, इसलिए 1 किसके बराबर बाबू, 5 के बराबर आ गई है, 5, यही तो 1 है बाबू, आंसर आएगा आपका 5। क्लियर है ना, हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर ऐसे नहीं करना है तो ध्यान दीजिए, ये भी करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या बराबर होता है क्या, आंतरिक त्रिज्या बराबर होता है बाह्य त्रिज्या का आधा, बाह्य त्रिज्या का क्या होगा, बाह्य त्रिज्या बटा 2 मतलब 10/2 मतलब 5, 10/2 मतलब 5,
ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई भी करिएगा। ये किसके बराबर, ये बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या का मान ही दिया है 10, 2 किसके बराबर 10 के बराबर, इसलिए 1 किसके बराबर 5 के बराबर, तो यही एक आएगा, यही पूछा था अंतर त्रिज्या। क्लियर है, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आइए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो उसकी माध्यिका क्या होगी। आइए देखिएगा, किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब आंतरिक त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है तो आपको माध्यिका की लंबाई निकालनी है, तो माध्यिका कैसे निकलेगी। आइए हम इसी बना देते हैं फिगर, ठीक है। देखिएगा हम इसी फिगर बनाएंगे, देखिए बाबू क्या निकलेगा, यहां से रिजल्ट निकल के क्या आएगा, देखिएगा ये क्या है 2, ये क्या है 1, उसने दिया आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3, तो 1 किसके बराबर, 1 किसके बराबर, 1 होगा आपका 3 के बराबर। हमें माध्यिका निकालनी है, माध्यिका क्या है, यही पूरी माध्यिका तो है, और ये कितने होगा 3, तो 3 किसके बराबर बाबू 9 के बराबर, बाबू 9 के बराबर। सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। हमें याद रखना, हमने बताया कि 2:1 के अनुपात विभाजित करती है माध्यिका, ठीक है। तो ऊपर वाले वृत्त के केंद्र से ऊपर वाली बाह्य त्रिज्या और वृत्त के केंद्र से नीचे वाली अंतर त्रिज्या होगी। अंतर त्रिज्या का मान 3 दिया है, तो 1 किसके बराबर 3 के बराबर, इसलिए माध्यिका पूरी 3 किसके बराबर, और 3 से 3 गुणा कर दिए 9 हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका पूरी क्या हो गई 9 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं AD और BE बिंदु G पर समकोण विभाजित होती हैं। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर है तथा BE बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो BD तथा BD की लंबाई क्या होगी। आइए हमें BD की लंबाई निकालनी है, तो बाबू ध्यान दीजिए BD लंबाई क्या होगी, ध्यान दीजिए BD लंबाई क्या होगी। आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो समकोण क्या होगा, जो समकोण किस पर होगा बताइए, ठीक है। जो समकोण क्या होगा, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, देखिएगा हम दिखा देते हैं आपको फिगर में, ठीक है। फिगर दिखा देते हैं पहले हम, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से एक फिगर बना हुआ है, एक आपको इस प्रकार से एक फिगर बना है ABC बनाइए। ये A है, ये B है और ये C है। अगर A से लंब डाल दें तो D बनेगा, तो यहाँ AD माध्यिका हो गई। B से अगर लंब डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ E माध्यिका, E पॉइंट मानेंगे तो यहाँ क्या होगा BE माध्यिका हो गई, ठीक है। तो देखिएगा AD की लंबाई क्या दिया है, AD बराबर 9 दिया है, AD बराबर कितना दिया है 9 दिया है, और BE बराबर क्या दिया है 6 दिया है। तो याद रखिएगा, अगर माध्यिका काट रही समबाहु त्रिभुज में तो ये गुरुत्व केंद्र काम करेगा, और गुरुत्व केंद्र 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देगा। ये 2 होगा तो ये 1 होगा, कि माध्यिका काम करेगी, ये पूरी माध्यिका तो ही तो है, तो माध्यिका को गुरुत्व केंद्र 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये क्या होगा बताइए, ये 2 तो ये 1, ये पूरी 9 है, तो हम कैसे बांटेंगे बताइए, तो हम कैसे प्रकार से बांटेंगे बताइए। तो देखिएगा ये पूरी कितनी है 2 और 1 3, 3 किसके बराबर 9 के बराबर, तो 1 किसके बराबर बताइए 3 के बराबर। क्लियर है, 1 किसके बराबर 3 के बराबर, इसलिए 2 किसके बराबर 6 के बराबर, और जब 1 3 के बराबर हुआ तो 2 कितना हुआ 6 के बराबर, 6 3 आ गया 9। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये पूरी माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई 9 है, और ये आपकी 2:1 के अनुपात करती है, याद रखिएगा। तो ये 2 1 1 2 1 3, तो 3 किसके बराबर 9 के बराबर, 1 किसके बराबर 3 के बराबर, भाग दीजिए 3 3 9 हो जाएगा। जब 1 3 के बराबर हो गया, 1 3 के बराबर हो गया, 2 किसके बराबर 6 के बराबर। क्लियर है, इसी प्रकार इसमें कर लीजिएगा, ये भी 2:1 के अनुपात में बांटेगा, तो 2 1 3, 3 किसके बराबर बोलेंगे पूरा 6 के बराबर, इसलिए 1 किसके बराबर 2 के बराबर। जब 1 2 के, ये 1 है तो इतनी लंबाई 1 है, तो ये कितनी आ गई, ये 2 आ गई, ये 2 आ गई, इसलिए 2 किसके बराबर ये वाली बताइए 4 के बराबर, तो ये कितनी आ गई 4, और 4 2 6, सीधी सीधी मान। अब देखिएगा ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, हमें ये निकालना है। अब हम नहीं बताएंगे ये कितना होगा, BD की लंबाई पूछी है, आप स्वयं करेंगे बाबू त्रिभुज के एक पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ट्रिपलेट लगा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। आइए इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत उम्दा प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखा होगा, और लिखा होगा, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं जरा। आइए लिखा है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। जब ABC का परिकेंद्र O है, यदि BAC 85 दिया है, कोण BCA 75 दिया है, तो OAC का मान पूछा है, OAC का मान पूछा है। देखिएगा चल कर लेते हैं भाई, एक परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है त्रिभुज ABC का, और परिकेंद्र कैसा बनेगा, यही तो होगा, ये आपका परिकेंद्र हो जाएगा, कौन सा ये वाला,
जब ए परिकेंद्र हो गया तो ये ए मानेंगे, दिखा, ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, आइए तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये परिकेंद्र बन गया, और परिकेंद्र बनेगा तो ये इसको हम मिला देंगे, और जब मिलाएंगे ध्यान दीजिए मिला हुआ है, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ये ए मानेंगे, ये बी और ये सी हो जाएगा, तो ये बाबू परिकेंद्र हो जाएगा, और परिकेंद्र इनसे हम मिला देंगे इस प्रकार से, हम इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से मिला, ये परिकेंद्र ओ का निर्माण करेगा। अब देखिएगा ये कितना दिया है बताइए, ये दिया है कितना, जरा देख लेते हैं, ये कितना दिया है, तो कहाँ गया प्रश्न भाई, तो देखिएगा ये दिया है कौन BAC 85 और BCA 75, ये 75 है और ये 85 है। तो याद रखिए एक त्रिभुज बना आपका, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योग 180 होता है, 75 ये 85 कितना होगा 150, सॉरी ये कितना होगा 160, 100 बचा कितना 20, तो ये वाला कोण कितना होगा 20। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है। तो बाबू ध्यान दीजिए, आपको एक फिगर दिखा होगा, ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के केंद्र पर बनने वाला कोण, और ये आपकी परिधि है, ये क्या है आपकी, ये आपकी परिधि है, और परिधि पर 20 बना तो केंद्र पर 40 बन जाएगा, याद रखना, ये केंद्र पर क्या बनेगा 20 बन, ये परिधि पर 20 बना तो केंद्र पर 40 बन जाएगा, दोगुना होता है। हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, पहले से मैंने प्रॉपर्टी सब खत्म करी, इसके बाद मैंने क्वेश्चन चलाए, ठीक है। तो अब देखिए जब ये 40 हो गया तो हमें क्या निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। जब इस कोण का मान निकालना है तो याद रखना ये आपकी त्रिज्या काम करेगी, और जब ये त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है तो ये भी तो बाबू त्रिज्या है, और जब दोनों त्रिज्याएं दोनों बराबर होंगी और बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। जब एक कोण 40 है तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज AOC बन रहा है, त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब एक कोण 40 है, दो कोण बराबर होंगे तो दो कोणों का योग 140 होगा, तब तो 180 बनेगा। बताइए, क्योंकि त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या है, और जब वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर बराबर होंगी, तो बराबर बराबर कोण में विभाजित करेंगी, जब बराबर बराबर कोण होंगे तो एक कोण आपका 40 है तो दो कोण कितने होंगे, दो कोण हम बोलेंगे सर क्या होगा 70 बन जाएंगे। तो याद रखना ये 70 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, हमें कोण AOC माफ करिएगा OAC पूछा है, क्या होगा 70 डिग्री, OAC पूछा है क्या होगा 70 डिग्री। आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्लियर है ना। आइए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, हम फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ेंगे नहीं तो आप भी नहीं कर पाएंगे। जब थ्योरी आपको अच्छे से आती है तो आप फिगर, ज्योमेट्री तो बहुत सिंपल होती है ज्योमेट्री, ठीक है। ये कठिन कब लगती है, क्योंकि एक हिस्ट्री नाम की होती है, हिस्ट्री जैसी होती है, इसमें कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक इसकी हिस्ट्री याद नहीं करेंगे तब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो हमें युद्ध कब लड़ना है, जब आप इसकी हिस्ट्री पता कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी मजबूती के साथ, ठीक है। इसके बाद आप फिगर में ही सॉल्व कर देंगे। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वादा करता हूं, जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप पेपर में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। प्रश्न को आप पेपर में ही सॉल्व कर देंगे और सीधे टिक लगा देंगे। क्लियर है ना, सारी बातें आप समझ रहे होंगे, और बहुत स्लो मोशन में पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे, समकोण त्रिभुज ABC पर समकोण है तथा बिंदु C से भुजा AB पर लंब की लंबाई P है। यदि भुजा BC C है तथा AB की लंबाई क्रमशः ABC हो तब आपके ऑप्शन दिए होंगे और देखिएगा इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। आइए बनाते हैं, चित्र आपको दिखाते हैं। चित्र बना नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा। आइए इस प्रकार से C, लेकिन क्या है C एक समकोण है तो यहाँ 90 बनेगा, तो जायज सी बात है यहाँ C बनेगा। ये आपका A मान लीजिए, B मान लीजिएगा। अगर हम इस पर लंब डाल दें तो इसकी लंबाई क्या है P, और इसको हम क्या मान लें, अगर हम इसको D मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि D ये CD क्या हो गई, ये लंब हो गई, और लंब की लंबाई क्या है P है, ठीक है। लंब की या कोई मान सकते हैं, आप कुछ मान सकते हैं, क्लियर है ना। आई इसके बाद दिया है ये आपका BCA दिया है, AC आपका B दिया है, माफ करिएगा हाँ AB, और ये क्या दिया है C दे रखा है। हमें क्या निकालना, माध्यिका की लंबाई निकालनी है, और माध्यिका की लंबाई निकालनी, बाबू कितना आसान सा क्वेश्चन है। माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे, लंब गुणा आधार बटे कर्ण। आइए हो गया प्रश्न, चलिए कर लेते हैं। अगर हम मेथड 1 से देखें तो देखिए, मेथड 1 से देखें तो देखिए ये क्या है आपका त्रिभुज। अगर इसमें देखें हम तो ये क्या आपका आधार, ये क्या आपका लंब, सॉरी ये आपका लंब, ये आपका आधार। तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार इंटू लंब। आधार क्या है A और लंब क्या है B बराबर। इस अगर फिगर में देखें, इसको हम आधार मान लें तो ये आपका लंब का काम करेगा,
या आप इसको आधार मान लेते लंब का काम करेगा, तो आधार क्या है 1/2, आधार क्या होगा c इंटू ये कितना होगा p, तो cp हो गया। तो 1/2 से 1/2 कट गया, बच्चा क्या ab बटे p बराबर क्या होगा c का मान निकालना हमने, c का मान निकाल लिया हमने ab बटा p। क्लियर है, ab बटा p c का मान निकाल लिया। आइए अब उठाइए फिगर को, अब देखिए किस प्रकार से हम करेंगे आगे। और जब हम करेंगे तो देखिए एक आपको प्रॉपर्टी मिली होगी पाइथागोरस थ्योरम की, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो करेंगे बाबू, बताइए यही तो करेंगे हम। तो c बराबर क्या मिला ab/p मिल गया। और जब ab/p मिलेगा तो आप इसका क्या करेंगे, हम बताते हैं अब इसको क्या करेंगे, हमने वही बताया पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही तो होता है, कर दीजिएगा। जब इसका वर्ग करेंगे देखिए क्या मिलेगा, इसका वर्ग करने पर a स्क्वायर b स्क्वायर बटे p स्क्वायर बराबर c स्क्वायर का मान रख दी उठा के, तो क्या मिलेगा a दिख नहीं रहा होगा तो कहाँ रख दें भाई, कहाँ लिख दें, तो इसको फिगर को हम हटा दें क्या, बताइए फिगर को हटा दें क्या। आइए तो फिगर को हम हटा देते हैं, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, ये मिल गया। अब देखिए हमें c स्क्वायर का मान रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले से, रखिएगा क्या मिला a स्क्वायर बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग कर दें, अगर हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये भी देख लीजिएगा। तो क्या मिला यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b कट जाएगा, बचा क्या a/p स्क्वायर बराबर, इसमें भाग करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर से कट के बचा क्या b स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 1/a स्क्वायर। यही आपका आंसर आ रहा होगा, यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका मेथड 1 हो गया। अगर हम वैसे करना चाहें, हमने बताया था क्या, माध्यिका की लंबाई निकालें तो माध्यिका बराबर क्या होता है, लंब इंटू आधार बटे कर्ण, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, समझिएगा अच्छे से, समझिए जरा अच्छे से हमने क्या क्या सारी बातें बताई हैं, ठीक है, सारी बातें बताई हैं, क्लियर है। तो एक बार क्या हुआ, ट्रेन में 3 यात्री सफर कर रहे थे, एक बहुत मामूली से टीचर था, सहायक अध्यापक से 5 तक पढ़ाता था, एक नेता था, एक डीएम साहब थे। तो डीएम साहब बोले मेरे अधिकार से मेरे इतना पावर है कि मेरे पूरे स्टेट में हवा गूंज जाती है, तो पूरा दहशत में आ जाता है। तो वो दोनों सुन रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेताजी बोले अरे डीएम साहब तुम्हारी क्या इतनी औकात है, और हमारे यहाँ जब हम अपना पावर दिखाते हैं तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या पूरा स्टेट हिल जाता है, ठीक है। तो बेचारा वो सहायक अध्यापक था, वो सुन रहा था। अब दोनों बोले कि अध्यापक क्या औकात है, जरा देखें कितनी ताकत है, कितनी पावर है। तो अध्यापक ने बहुत आसान सा आंसर दिया कि देखिएगा बाबू, जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, वो पढ़ के कोई एसडीएम बन जाता है, कोई डीएम बन जाता है, और जब कोई लापरवाह बन जाता है तो उसका हम इतना मारते हैं तो उसी में से कोई नेता बन जाता है, ठीक है। तो वही नेता था वो, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। आइए अगर हम माध्यिका की लंबाई निकालें, तो माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए माध्यिका की लंबाई हटा दें हम, आइए हटा देते हैं। तो देखिए हम माध्यिका निकालें तो मेथड 2 से करेंगे, तो माध्यिका बराबर क्या होगी, तो माध्यिका क्या थी, माध्यिका p बराबर, यही तो थी माध्यिका, याद रखना फिगर में। p बराबर क्या था, कर्ण क्या था, लंब प्लस आधार, लंब गुणा आधार, लंब क्या है a, आधार क्या है b, और कर्ण क्या था c, याद रखिएगा यही तो था। तो p बराबर क्या मिला ab/c, वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है। वर्ग करेंगे तो यहाँ आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, c बराबर क्या मिल जाएगा ab/p, ये भी आप कर सकते हैं। अब रख दी वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा c स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग करिए, e स्क्वायर b स्क्वायर से भाग करेंगे तो वही आपके निकल के आएगा, क्या निकलेगा बता दीजिएगा। और जब a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ आप मान रखेंगे पहले, तो इसका मान क्या होगा बताइए, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर, इसमें आप भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, आपका यही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो सारे आप स्टूडेंट ध्यान देंगे, और आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा बाबू, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतनी चीज़ें ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। और आपको अगर ज्योमेट्री की पूरी
पूरी आपको थ्योरी चाहिए हो, मजबूती के साथ समझना हो, इससे कहीं और नहीं मिलेगी मजबूती, ये याद रखना। अगर कहीं मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो यह बताना मुझे कमेंट पर। मैंने पिछले वीडियो में नंबर भी दिया है, एक बार और लिख लीजिए 9451232131। इसे कमेंट करिएगा, नाम भेजिए, पता भेजिएगा और कमेंट करिएगा सर आपने ये नहीं पढ़ाया, मैं उस दिन से क्लास लेना बंद कर दूँ, टीचिंग करना बंद कर दूँगा, याद रखना। ठीक है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत मजबूती के साथ मैं नहीं बता सकता, मेरे स्टूडेंट बताएंगे। आइए चलते हैं, विदा लेते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।